लास्ट वाली वीडियो में यहाँ तक बना लिया था कैंटीन फैसिलिटी तक। अब हम अगला बनाएंगे प्रोफेशनल टैक्स। ये जो है एक जो एम्प्लॉय होते हैं उनको पे करना पड़ता है अपनी सैलरी में से, तो ये भी डिडक्शन है और ये आएगा अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, क्योंकि ये एक तरह का टैक्स है। ये लगता है एज कंप्यूटेड वैल्यू और ये बेसिक सैलरी पे बेस नहीं होता, ये टोटल पे लगता है। तो हम लगाएंगे इसको ऑन करंट सब टोटल। इसमें हमें स्लैब दे रखी है कि अगर 10,000 तक सैलरी है तो वैल्यू में है टैक्स, यहाँ पे परसेंटेज में नहीं है, तो वैल्यू यानी कि इसमें कटेंगे 20 रुपये। अगर 10,000 से लेकर 50,000 तक की सैलरी है तो हमारे पैसे कटेंगे 50 रुपये। 50,000 से लेकर 1 लाख तक की सैलरी है तो पैसे कटेंगे यहाँ पे 100 रुपये। और 1 लाख से ऊपर की सैलरी है तो यहाँ पे पैसे कटेंगे 150 रुपये। ये देखिए हमने लिख दिया है यहाँ पे और इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। ये हमारे पे हेड्स बन के तैयार हो चुके हैं। अब हम चलते हैं आगे। पे हेड्स के बाद है, अब हमने पे हेड्स बना लिए। एक बार आप इसको पढ़ लोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या क्या बनाना है और कैसे बनाना है। उसके बाद आता है हमारा डिफाइनिंग सैलरी। सैलरी डिफाइन करनी है हमें लोगों की। अब सैलरी डिफाइन करना जो है 2 तरह से होती है, यानी कि एक तो आप ग्रुप पे कर सकते हो और एक आप हर इंडिविजुअल एम्प्लॉय की करनी पड़ती है। तो ये इसमें थोड़ा सा पढ़ के करना थोड़ा सा हुआ, मैं वैसे ही समझा देती हूँ आपको। बहुत ईजी सा प्रोसेस है। आपको जाना है पे हेड्स के नीचे सैलरी डिटेल्स और यहाँ से डिफाइन में सबसे पहले आपको ग्रुप पे करनी है। तो पहले मार्केटिंग में इफेक्टिव फ्रॉम 1/4 यानी कि 1 अप्रैल से। अब यहाँ पे सबसे पहले मार्केटिंग वालों को क्या क्या मिलेगा वो हमें सिलेक्ट करना है। सबसे पहले तो बेसिक सैलरी सबको मिलेगी, ये हमें पता लगेगा यहाँ से जो हमने पे हेड्स बनाए हैं अभी। बेसिक सैलरी सबसे पहले सबको मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हमने मार्केटिंग में सैलरी डाल दी तो सारे मार्केटिंग वालों को एक ही सैलरी मिल जाएगी, तो यहाँ नहीं डालनी। उसके बाद है अगला ओवर टाइम है 200 रुपये पर आवर फॉर मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो ओवर टाइम यहाँ हमें लिखना पड़ेगा 200 रुपये पर आवर। यहाँ पे हम अमाउंट डालते जाएंगे हर चीज़ का। फिर है HRA। क्या HRA उनको मिल रहा है मार्केटिंग वालों को? सबके लिए, कुछ ऐसा स्पेसिफाइड नहीं है तो सबके लिए। DA जो है वो है सिर्फ मार्केटिंग वालों के लिए 2,000 रुपये। तो हम सिलेक्ट करेंगे DA और यहाँ लिख देंगे 2,000 रुपये। अब HRA में यहाँ पे जो है अमाउंट नहीं आया है क्योंकि हमने वहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया था कि सैलरी पे बेस करता है। उसके बाद है हमारा कन्वेंस आ गया हमारा। 1,200 रुपये है मार्केटिंग वालों के लिए और 1,000 रुपये है एडमिनिस्ट्रेशन वालों के लिए। तो 1,200 रुपये आ गया मार्केटिंग वालों के लिए। उसके बाद कन्वेंस के बाद है PF तो सबको ही मिलता है तो PF ले लेंगे हम यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे PF यानी कि प्रोविडेंट फंड। यहाँ पे भी अमाउंट नहीं है क्योंकि ये भी सैलरी पे बेस करता है। फिर आएगा एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन और लास्ट में आएगा प्रोफेशनल टैक्स। अभी हमने देखा कि कैंटीन फैसिलिटी जो है वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन वालों के लिए है, तो हम यहाँ पे नहीं डालेंगे उसको। इतने को कर लेंगे एक्सेप्ट। और अब चलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन पे। ये भी 1/4 से हमें इफेक्ट करना पड़ेगा उसे। अब ये अगर आपको पिछले वाले से कॉपी करना है तो कॉपी कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे स्टार्ट अफ्रेश करेंगे, नई सैलरी डालेंगे। सबसे पहले मिलेगी बेसिक सैलरी, उसके बाद मिलेगा ओवर टाइम। जो उसका था तो उसका तो हमारा ओवर टाइम था 200 रुपये और इसका ओवर टाइम है 100 रुपये पर आवर। उसके बाद है हमारा HRA सबको मिलेगा। अब जो DA है वो सिर्फ मार्केटिंग वालों के लिए, तो हम एडमिन वालों को DA नहीं देंगे यहाँ पे। फिर आता है कन्वेंस है 1,000 रुपये। कन्वेंस 1,000 रुपये। उसके बाद है हमारा PF प्रोविडेंट फंड। उसके बाद आ जाएगा एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू PF। फिर आएगा हमारा कैंटीन फैसिलिटी के 1,500 रुपये डिडक्ट होने चाहिए इनके में। 1,500 रुपये डाल देते हैं यहाँ पे। ये आ गया कैंटीन फैसिलिटी। और फिर आ जाएगा प्रोफेशनल टैक्स। अब जो हमने बेसिक सैलरी वगैरह डिफाइन की थी इसलिए हमने यहाँ पे मंथ लिया था। अगर हम डे लेते
तो यहाँ पे पर डे आ जाता है, इसलिए बेसिक सैलरी में भी जो हम डालेंगे, मान लो 10,000 डाल रहे हैं तो वो फिर पर डे हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे पर मंथ लिया था। अब देखो यहाँ पे सिर्फ डीए बचा है क्योंकि डीए इनको नहीं मिलेगा। ये तो हमने ग्रुप पे डिफाइन कर दी। अब हम चलते हैं एक एक एम्प्लॉय पे। अब जैसे प्रियंका सिंह जो है वो मार्केटिंग में है, मार्केटिंग की सैलरी हम डिफाइन कर चुके हैं, तो मार्केटिंग की सैलरी हम डिफाइन कर चुके हैं। तो अब हम सिर्फ क्या करेंगे, यहाँ पे डालेंगे डेट और यहाँ पे करेंगे कॉपी फ्रॉम पेरेंट वैल्यू, क्योंकि जो पेरेंट है इसका जो ग्रुप है उससे आएगी सैलरी। जैसे आप कॉपी करोगे जितनी भी मार्केटिंग की चीज़ें थी वो सारी आ गई। अब आपको बस यहाँ पे सैलरी डालनी है, जैसे 85,000 पर मंथ, बस एक्सेप्ट कर लेंगे इसको। अगला है राघव कुमार, ये भी 1,4, आगे बढ़ाएंगे, पेरेंट वैल्यू से लगाएंगे इसको। अब इसकी भी पेरेंट वैल्यू है यहाँ पे 45,000 रुपये। ये जो है हमारा ये एडमिन में था, अकाउंटेंट था, तो 45,000 डाल देते हैं पर मंथ सैलरी। उसके बाद है हमारा ज्योति शर्मा, इसमें भी हम डेट डालेंगे 1,4 और करेंगे पेरेंट वैल्यू से कॉपी। बेसिक सैलरी है ज्योति की 33,000। ये मार्केटिंग में है तो हमने मार्केटिंग से ले लिया इसको। जया की यहाँ पे भी डेट डाली और कॉपी फ्रॉम पेरेंट वैल्यू। बेसिक सैलरी है जया की 28,000, तो 28,000। उसके बाद है रोहन, 1,4 और यहाँ पे कॉपी फ्रॉम पेरेंट वैल्यू 44,000। उसके बाद है रिया। अब आप देखोगे कि यहाँ पे कॉपी फ्रॉम पेरेंट वैल्यू नहीं आ रहा क्योंकि रिया किसी भी ग्रुप में नहीं थी, वो क्या थी, पर वो टेम्परेरी एम्प्लॉई है। तो यहाँ पे आप स्टार्ट अफ्रेश करके अपनी मर्जी से जो चाहो उसे दे सकते हो। जैसे हमने उसको 13,000 तो बेसिक सैलरी दे दी, जहाँ पे दे रखी है। उसके बाद आपका जो मन करे दे दो, आप उसे ओवर टाइम के 50 रुपये दे दो। उसके बाद आप उसको HRA दे दो, अगर देना है तो मर्जी है आपकी। फिर आप उसको DA दे दो 1,000 रुपये, बाकियों को तो 2,000 रुपये मिल रहा था, इसको 1,000 रुपये दे दो। फिर आप इसको कन्वेंस का पैसा दे दो 1,000 रुपये, मर्जी है आपकी जो आप देना चाहो। फिर PF काट लो इसकी सैलरी में से, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन दे दो, कैंटीन फैसिलिटी दे है तो आप दे दो, सब कुछ दे देते हैं इसको। जैसे हम 1,200 रुपये कैंटीन के पैसे काट लेते हैं इसमें से, और प्रोफेशनल टैक्स भी काट लेते हैं इसकी सैलरी से। ये हम अपने आप डिफाइन कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। और लास्ट में है हमारे पास प्रिया, 1,4 और प्रिया तो पेरेंट ग्रुप में है तो यहाँ पे पेरेंट वैल्यू और यहाँ पे आ जाएगी प्रिया की सैलरी 41,000। ये हो गई सैलरी डिफाइन। सब लोगों की हमने सैलरी डिफाइन कर दी है, बहुत ही आसान सा तरीका है सैलरी डिफाइन करने का। उसके बाद आता है हमारा अगला स्टेप जिसको बोलते हैं क्रिएटिंग अटेंडेंस वाउचर। अब हमें अटेंडेंस डिटेल्स दे रखी है, यानी कि कौन पर्सन कितने दिन आया है, क्योंकि अब हमें सैलरी कैलकुलेट के लिए अटेंडेंस तो चाहिए। यहाँ पे दे रखा है प्रेजेंट, लीव विद पे, एब्सेंट एंड ओवर टाइम। अब हम चलते हैं यहाँ से बैक और यहाँ से अब हम जाएंगे पेरोल वाउचर्स पे। पेरोल वाउचर में कंट्रोल के साथ आपको F5 प्रेस करना है, तो हम आ जाएंगे अटेंडेंस वाउचर पे। अब अटेंडेंस वाउचर में सबसे पहले है प्रियंका सिंह की अटेंडेंस, तो प्रियंका सिंह अटेंडेंस है इसकी प्रेजेंट, सबसे पहले प्रेजेंट है ये 28 डेज। उसके बाद फिर से प्रियंका सिंह का नाम सेलेक्ट करेंगे और अब लगाएंगे उसकी एब्सेंट है वो 2 दिन। उसके बाद है प्रियंका सिंह के ओवर टाइम है उसका 8 घंटे का, पूरे मंथ का ये। उसके बाद है राघव कुमार का भी पहले प्रेजेंट है राघव कुमार की 27 दिन। उसके बाद राघव कुमार एब्सेंट है 3 दिन और राघव कुमार ओवर टाइम है 2 घंटे। उसके बाद है ज्योति प्रेजेंट, ज्योति 30 के 30 दिन प्रेजेंट रही है, तो उसकी ना ही कोई छुट्टी और ना ही कोई ओवर टाइम है, तो हम ये नहीं लिखेंगे आगे। ज्योति के बाद है जया है 26 दिन प्रेजेंट, 26 डेज प्रेजेंट, और जया की एब्सेंट हो गई 4 क्योंकि 30 में से 26 दिन आई है। फिर जया का हो जाएगा ओवर टाइम 6 घंटे का।
उसके बाद है रोहन, रोहन की प्रेजेंट 19 डेज। फिर रोहन 11 दिन एब्सेंट रहा है, तो यहाँ पे रोहन एब्सेंट 11 दिन, और ओवर टाइम किया है इसने 12 घंटे का। उसके बाद है लास्ट में रिया, लास्ट तो नहीं सेकंड लास्ट है, रिया 30, 0 और 5, प्रेजेंट है 30 यानी कि पूरे 30 दिन नहीं है, एब्सेंट एक भी नहीं है, लेकिन इसने ओवर टाइम किया है 5 घंटे का, तो 5 घंटे। और लास्ट में है प्रिया 23, 7, 6, प्रिया प्रेजेंट 23, एब्सेंट 7, ओवर टाइम 6 घंटे। आप देख रहे हो कि प्रेजेंट और एब्सेंट तो डेज में आ रहा है, बट ओवर टाइम जो है वो आवर्स में आएगा यहाँ पे। ये हमने बना लिया पूरा का पूरा अटेंडेंस वाउचर, और इसको भी कर लेंगे एक्सेप्ट। अब आता है हमारा लास्ट स्टेप, पेरोल वाउचर क्रिएट करना। पेरोल वाउचर क्रिएट करने के लिए हमें जाना है यहाँ से कंट्रोल F4 पे। ये है हमारा पेरोल वाउचर। अब यहाँ पे कैश है, अगर आप बैंक से सैलरी देना चाहते हो तो Alt C करके आपको बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने बना लिया बैंक ऑफ इंडिया, ये आएगा अंडर बैंक अकाउंट, इसको किया एक्सेप्ट। अब आपको एक एक करके सैलरी डिफाइन नहीं करनी है, आपको प्रेस करना है Alt+A। Alt+A शॉर्टकट की होती है पेरोल ऑटोफिल की। तो यहाँ आपको सिलेक्ट करना है सैलरी, ये आ गई डेट, और यहाँ पे सेम ऊपर वाली डेट ही डालेंगे यहाँ पे 1/4। उसके बाद है ऑल आइटम्स और एम्प्लॉय नेम से, और सैलरी कहाँ से जाएगी, बैंक ऑफ इंडिया से। जैसे ही आप एंटर करोगे यहाँ पे सबकी सैलरी अपने आप डिफाइन हो जाएगी। ये आ गई जया, ज्योति, प्रिया, मतलब आप नीचे करोगे इसको देखने के लिए, और तो आपको सारी की सारी सैलरी मिल जाएगी देखने को। ये पूरा करने के बाद आपको करना है कंट्रोल A से एक्सेप्ट, पीछे जाना है आपको, और अब हम देखेंगे यहाँ से पे स्लिप। पे स्लिप मतलब जो आप स्लिप देते हो एम्प्लॉयज़ को, वो पे स्लिप ऐसी दिखती है कुछ। हमें जाना है गेटवे ऑफ टेली से डिस्प्ले, पेरोल रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ पेरोल, पे स्लिप से। तो हम चलते हैं डिस्प्ले, पेरोल रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ पेरोल, पे स्लिप, सिंगल पे स्लिप। आप किसी का भी नाम सेलेक्ट कर लो, ओके करोगे तो यहाँ पे आ जाएगी उसकी पे स्लिप। देखो हमने यहाँ पे पे स्लिप बना दी है। ये है उसकी अटेंडेंस डिटेल्स, क्या करा उसने, क्या उसका नाम आ गया, सब कुछ। उसकी सैलरी आ गई, ग्रॉस सैलरी उसकी 85,000 थी, बट वो 2 दिन एब्सेंट थी, तो ये 2 दिन की सैलरी उसकी कट गई है यहाँ पे। यहाँ पे आया है सब कुछ अर्निंग, और यहाँ पे है डिडक्शन। लास्ट में उसको 84,033 रुपीज़ मिल जाएंगे डिडक्शन के बाद। ये था हमारा पेरोल। 2 पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड कर दिया, बीच में डिस्टर्बेंस की वजह से। अब 2 पार्ट में आप इसको 2-3 क्लासेस में करवा सकते हैं इसको। इतना सा ही है पेरोल, बस।